चलिए मित्रों नमस्कार। देखिएगा, विपरीतार्थक शब्द विलोम शब्द क्या है? विलोम शब्द, विपरीतार्थक यानी उल्टे वाले शब्द। देखिए हिंदी भाषा के कुछ विलोमार्थी एंटोनिम। क्या एंटोनिम? अंधकार प्रकाश, अक्षम एबल नहीं है तो सक्षम हो जाएगा। अतिवृष्टि, जहां वर्षा ज्यादा हुई, ज्यादा हिम ज्यादा गिर गया तो कहीं पर अनावृष्टि हो गई। हाँ बिल्कुल सूखा वाला। अधिक है तो क्या हो जाएगा? बोलिए न्यून। अधुनातन, बोलिए अधुना। अधुना आधुनिक। प्राचीन पुरनका, प्राचीन पुरनका। पुरातन, बोलिए अधुनातन पुरातन। अनाथ सनाथ, जकर नाथ बोले नाथ हो अनाथ कैसे? अनाथ सनाथ, जकरा माइयो बाबू रहे हो, जकरा कोई केयर टेकर रहे। अनुकूल परिस्थिति है मेरे लिए, प्रतिकूल। अनुज, अनुज है वो मेरा कैसा भाई है? अनुज है छोटा है, बड़ा अग्रज हो जाएगा। अनुरक्ति किसी से हो गई यानी किसी से घृणा हो गई। अनुरक्ति तो किसी से प्रेम हो गया, विरक्ति हो गई। क्या हो गई? लगाव हो जाना। विरक्ति किसी से दूर हटना या डिस्ट्रेस, डिपल्स हो जाना। अनुरक्ति। अनुराग प्रेम हो जाना। विराग अनुराग हो जाना। अनुराग अर्थात दूर हटने की भावना, रिपल्सन। बोलिए विराग अट्रैक्शन। अरे यार उल्टा हो गया क्या? उल्टा हो गया। अनुरक्ति किसी से, किसी को अपनाने वाला, किसी की चाहत। और विरक्ति उसी प्रकार अनुराग हो जाना, प्रेम हो जाना, और किसी से घृणा या नफरत हो जाना, विराग होगा। ये रुक्मिणी सेगमेंट का हमने लिया हुआ है, बहुत बेहतरीन है। आदर्श क्या हो जाएगा? बोलिए महात्मा गांधी के आदर्श पर चलते हैं, जो जिंदा नहीं है उनके आदर्श पर चलते हैं। आदर्श और यथार्थ जो है वास्तव में, जैसे फणीश्वर नाथ रेणु यथार्थवादी कलाकार। कैसे कलाकार? यथार्थवादी यानी वास्तविकता, सच्चाई की कसौटी को लिखते थे। और जो शुरू से चला आ रहा आदर्श मानते चले आ रहे डॉक्टर ये स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वगैरह, तो आदर्श यथार्थ होता है। आदान, हाँ खाली लेतु है देतु न है। आदि, आदि अनादि से चलता आ रहा है। आदि अनादि। एक प्रश्न आता है, आदि आदि, बोलिए आदि आदि। बोलिए आदि मतलब प्रारंभ। आदि मतलब प्रारंभ। बोलिए आदि मतलब अभ्यस्त, एडिक्टेड। आदि मतलब किसी का अभ्यस्त हो जाना, जैसे स्मोकिंग का या अन्य चीजों का। आध्यात्मिक, भौतिक, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, फिजिकल। बोलिए आद्र। अच्छा भौतिक है यानी मूर्त वस्तु, तो अमूर्त हो जाएगा। भौतिक है तो रसायन भी हो जाएगा। भौतिक है तो आध्यात्मिक हो जाएगा। आर्द्र सूखा। हेलो शुष्क है तो पानी मिला हुआ, ह्यूमिड। क्या? ह्यूमिड, ह्यूमिडिटी। बोलिए आलसी, कैसा है आदमी? तो लेबोरियस, परिश्रमी है, ये लेजी है। आवश्यक, अनावश्यक, इंपॉर्टेंट, अनइंपॉर्टेंट, इसेंशियल, नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। बोलिए आशा, निराशा, आसक्ति, विरक्ति। आयात, इंपोर्ट किया, इंपोर्ट किया। निर्यात, एक्सपोर्ट किया। क्या किया? एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट। इसी प्रकार आपके कई सारे विलोमार्थक उल्टे शब्द दिए गए हैं, आपको कर लेना है। अपना, पराया। अपव्यय, जो ज्यादा खर्चा करता हो। बोलिए अपव्यय। तो मितव्यय यानी बचाने वाला, मितव्यय। फ्रगल, फ्रगल। और ये एक्स्ट्रा वैगेंट, एक्स्ट्रा वैगेंट। अपव्यय, लैविश, ज्यादा खर्चा करने वाला। बोलिए अमर। बोलिए मर्त्य, मरने वाला, मरणशील। क्या? अमीर, गरीब। अमृत, विष। अमीर, अर्थ, अल्पायु। अवनति, किसी ने उन्नति किया, कोई घटते जा रहा है, हरास हो रहा है। क्या हो रहा है? हरास अर्थात अवनति हो रही है। डेप्रिसिएशन, डिक्रीज होना, अवनति। पूछता है ना प्रश्न में आपको, उन्नति, अवनति। बोलिए उदय हुआ तो अस्त होगा। आकाश, पाताल मतलब धरती, पाताल मतलब
धरती, आगत, अनागत, आगत, अनागत, अन, आगत, अन, अन, अन। ये अन क्या है? उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है, प्रीफिक्स है। क्या है? प्रीफिक्स है, उपसर्ग है। और शब्द जब समास में, अव्ययी भाव समास में उपसर्ग मिलते हैं, क्या मिलते हैं? और प्रत्यय, सफिक्स तत्पुरुष में, किसमें? तत्पुरुष। आचार, अनाचार, दुराचार, आचार, दुराचार। बोलिए आज्ञा, अवज्ञा, अनाज्ञा, आदर, निरादर, निरर्थक, सार्थक, निरर्थक जिसका कोई अर्थ ही ना हो, नॉट मीनिंगफुल, सार्थक। बोलिए निर्बल, सबल जिसमें बल हो, स मतलब साथ, न्याय, अन्याय, पक्षपाती, निष्पक्ष, परतंत्र, स्वतंत्र, परतंत्र दूसरे का गुलामी, दूसरे का, बोलिए गुलाम, स्वतंत्र, गुलाम, स्वतंत्र, गुलाम भी दिया जा सकता है ना, गुलाम क्या हो जाएगा? स्वतंत्र। बोलिए प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, मूर्त, अमूर्त, मूर्त, भौतिक, रसायन, भौतिक, रसायन, रासायनिक, प्रत्यक्ष, परोक्ष। बोलिए प्रवृत्ति, निवृत्ति, प्रवृत्ति, निवृत्ति, प्रस्तुत, प्राच्य, प्राच्य, बोलिए प्राचीन, बोलिए प्राच्य, प्राचीन, पुराना, अरे यार प्राच्य, पाश्चात्य, बोलिए पाश्चात्य, पाश्चात्य अर्थात पुराना, अर्थात प्राचीन, प्राच्य मतलब अभी का, प्राच्य मतलब अभी, भक्ष्य जो भक्षण करने जाने योग्य हो, अभक्ष्य जो भक्षण न किया जा सके। तो इसी प्रकार से आपके ये सारे एंटोनिम अर्थात विलोम शब्द हैं और आपको देखना है, निरक्षर, साक्षर इत्यादि। ये देखिए दुराचार का विलोम बताइए तो, दुराचार का विलोम, चलिए सदाचार, अत्याचार, निगेटिव, समाचार क्या है भला, विचार क्या है भला, बोलिएगा। दुराचार समानार्थक शब्द, दुराचार समानार्थक, लेकिन पूछ क्या रहा है? एंटोनिम, विपरीतार्थक। दुराचार का सत जोड़ आचार, अच्छा आचार व्यवहार करना, सदाचार। बोलिए जीवन का विलोम, मृत्यु होगा कि मरण होगा, फंस गए, निधन होगा, पतन तो होगा नहीं। पतन का उत्कर्ष होता है, पतन का उत्कर्ष, उत्कर्ष, उन्नति, क्या होता है? उन्नति। चलिए देखिए जीवन, मृत्यु, जीवन, मृत्यु, मरण, निधन, ये क्यों नहीं होगा? जीवन, अच्छा मरण, जीवन, मरण, ये मरण तो होगा आपका, मरण ही तो उत्तर होगा, बिल्कुल मरण ही उत्तर होगा। अब देखिएगा मृत्यु क्यों नहीं और निधन क्यों नहीं? जी निधन तो नहीं, आप समझ पा रहे हैं? बोलिए जन्म होगा तो मृत्यु होगा, नहीं जन्म होगा तो मृत्यु होगा, जीवन मरण। चलिए ठीक है आगे बढ़ते जल्दी से, टेस्ट शुरू करवाना। वैर, 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 वैर का सी नंबर, प्रीति यानी किसी से मेल मिलाप, प्रेम नहीं। अच्छा रहता शत्रुता, तब क्या बोलते? मित्रता, शत्रुता रहता, काफी क्लोज दे दिया गया है ये दोनों। प्रीति है ना, वैर, वैर मतलब वही ईर्ष्या, द्वेष। बोलिए कोमल है तो कठोर, क्या हो जाएगा? कठोर, कठोर। संध्या का विलोम शब्द, संध्या, संध्या का प्रातः, जी संध्या प्रातः। शाम रहता तब बोलते क्या? सुबह। सौभाग्य, दुर्भाग्य, क्या हो जाएगा? दुर्भाग्य। चंचल, चंचल मतलब चंचल, एकदम छुदुर बुदुर करते रहना, तो स्थिर हो जाएगा अचल,
चल रहता तब ना अचल मारते। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? स्थिर। बोलिए उष्ण है, उष्ण है, उष्ण काफी ज्यादा, उष्ण गर्म गर्म, ठंडा क्या शीतल क्या, दोनों क्लोज में फंसाया आपको, ये नहीं ये नहीं। ठीक, उष्ण ठंडा क्या गर्म रहता तब ना ठंडा, तो उष्ण का शीतल, शीतल। 9 नर का विलोम बताइए। नर का नारी, नर का नारी, स्त्री पुरुष रहता तब, मर्द रहता तो औरत, यदि मादा मादात यदि रहता हमारा नर तो मादा, और नर है तो नारी। 9 का उत्तर बताइए, नर का उत्तर बताइए जल्दी से। नर का नारी और नारायण हो जाएगा। बताइए नर का उल्टा। एक बात बताइए, हम लोग मनुष्य जगत में नर और मादा का प्रयोग विशेष रूप में करते हैं क्या? पशु पक्षी जीव जंतु के लिए नर और मादा का प्रयोग बना हुआ है। नर और मादा का प्रयोग पशु पक्षी और जीव जगत के लिए बना हुआ है। मनुष्य पुरुष स्त्री के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? अक्सर नर नारी। नारायण बन जाएगा, नर नारी, अनुराग विराग। देख रहे हैं कितना क्लोज फंसा रहा है, कौन सा शब्द। इसीलिए ये भूल ना करें कि हो ये तो ऐसे हो जाएगा, आप ना सोच रहे हैं ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर एक विलोम शब्द, एक समानार्थक शब्द रहते ही रहते हैं। हाँ, संधि विच्छेद रहेगा ही रहेगा। कुछ सेगमेंट आपको बिल्कुल पढ़ना है तो पढ़ना है, बाकी चीजें छोड़ते भी जाइए ना। दूसरा विषय देखिए, कम से कम अपना इतना बेस बना लीजिए, हमारा 50 60 70 80 90 आ जाए नंबर, और बन जाएगा, आ जाएगा। लेकिन चीजों को सब छोड़ दीजिएगा तब तो कहानी क्लियर है साहब। इसीलिए मैं आपको विशेष टॉपिक विशेष रूप में अक्सर बताता हूं। देखिएगा, हो गया अनुराग का विराग। कौन सा शब्द? सूक्ष्म। सूक्ष्म बताया है ना हमने सीटेट में, कोई चीज सूक्ष्म है यानी कि मूर्त है। मूर्त है, मूर्त है तो स्थूल है, मूर्त है तो स्थूल है, अमूर्त है तो सूक्ष्म है, अमूर्त है तो सूक्ष्म हो जाएगा। तिरस्कार किसी का आपने किया, वो मेरा बार बार तिरस्कार करता है, सत्कार करता है, आदर सत्कार करता है। कृतज्ञ, बोलिए कृतघ्न, कृतज्ञ, कृतघ्न। अक्षर यह चीज आया आते रहता है, कृतज्ञ, कृतज्ञ खूब आता है। कृतज्ञ क्या क्या हो जाएगा? कृतघ्न। कृतज्ञ, किसी ने एहसान किया तो हम उसका कृतज्ञ हो गए, वरना नहीं तो कृतघ्न। बोलिए पूर्ववर्ती, प्रेडिसेसर, प्रेडिसेसर पूर्ववर्ती। मैथ में आपने पढ़ा होगा 3 का पूर्ववर्ती 2, बोलिए परावर्ती, 4 का परावर्ती 5, 3 का परावर्ती 4। सक्सेसर और प्रेडिसेसर आपने पढ़ा होगा। प्रेडिसेसर पूर्ववर्ती, सक्सेसर आगे एक प्लस, अर्थात उसके बाद। पूर्ववर्ती का क्या हो जाएगा? परवर्ती। क्या हो जाएगा? अब लीजिए, जो नहीं पढ़े हैं सोचेंगे भयंकर फंसेंगे यहाँ पर। निकटवर्ती मारे क्या वर्ती मारे, एकदम फंसना है तो मत फंसिए डियर, मत फंसो मत फंसाओ, केवल हंसो और केवल हंसाओ। उत्कर्ष, उत्कर्ष हो गया उसका, क्या हो जाएगा? अपकर्ष हो गया, अपकर्ष, अपकर्ष हो गया। जातीय, वी जातीय, क्या हो जाएगा? वी जातीय। एक, बोलिए होमोनिमोस और हेट्रोनिमोस, हेट्रोनिमोस, विजातीय यानी एक जातीयता का न हो जो। सजातीय, जातीय का क्या हो जाएगा? समानार्थक। क्या हो जाएगा साहब? समानार्थक। बोलिए अनुग्रह, किसी से अनुग्रह करना, क्या होगा? विग्रह, विग्रह हो जाना, दूर हो जाना। अनुग्रह अभी तो हमने देखा, ये सब कुछ खास सेगमेंट है जो आते ही आते हैं। अनुग्रह, विग्रह। बोलिए सपूत, पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, विलोम क्या हो जाएगा?
कपूत यानी कुपुत्र, कुपुत्र। पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। बोलिए सदाचार का विलोम क्या होगा? दुराचार। क्या होगा? सफल है कोई व्यक्ति तो और सफल हो गया, अंधकार में है कोई तो उसे प्रकाश में लाइए। अंत, हेलो, अंत हो गया। बोलिए आरंभ, प्रारंभ, शुरू या आदि। अब फंसिए। अंत लोग मारते हैं, आरंभ आराम से मारेंगे। बताइए सी या ए? आदि शुरू से चला आ रहा। भगवान शंकर कहते भी हैं आदि अनादि से चला आ रहा, आदि अनादि से। अंत, तो अंत जो शुरू से चला आ रहा है। प्रारंभ मत मारिएगा दोस्त, प्रारंभ समाप्त का उल्टा होगा। किसका? समाप्त का। कथनीय जो कहा गया, स्टेटेड, अनस्टेटेड, अकथनीय। क्या होगा? अकथनीय। बोलिए ईश्वर, ईश्वर। क्या देवीश्वर मारिएगा? वागीश्वर, वाक जोड़ ईश्वर। अनीश्वर, अनीश्वर। अच्छा अनीश्वर बोलिए नए समास। कैसा? नए मतलब ओ लग गया। क्या? इच्छा, अनिच्छा, जिसमें नहीं का भाव हो, वैसा नए समास। बोलिए अनीश्वर, ईश्वर, अन ईश्वर, जो नहीं है ईश्वर। ठीक। अब फंसेंगे कहां? निरीश्वर में। कहां पर? निरीश्वर कोई शब्द है जी? हाँ, निरीश्वर। अपकार, किसी का उपकार हमने ले लिया, अपकार कर दिया। क्या कर दिया? तिरस्कार कर दिया। क्या कर दिया? उपकार, अनुपकार। बोलिए अपकार। क्या? उपकार, अपकार। देखिएगा 25 का अपकार का बताइएगा। अभिमुख, अभिमुख, वह मेरे अभिमुख दिशा में बैठा है। कहां बैठा है? अभिमुख दिशा में बैठा है। अभिमुख, अभिमुख। बताइए सम्मुख, बाकी तो नहीं होगा। अभिमुख, सम्मुख, सम्मुख। उत्पत्ति, उत्पत्ति, किसी की उत्पत्ति हुई है, क्या विनाश हो जाएगा? क्या अनुत्पत्ति या ह्रास हो जाएगा या पतन हो जाएगा? बताइएगा क्या होगा उत्तर? उत्पत्ति का अन उत्पत्ति, अन उत्पत्ति, अन उत्पत्ति, उत्पत्ति, अनुत्पत्ति। विनाश, निर्माण, निर्माण का क्या हो जाएगा? बोलिए, बोलिए। जड़, जड़ मतलब नीचे का भाग, चेतन ऊपर का भाग। जड़ चेतन, जड़ कृष्ण, कृष्ण शुक्ल, कृष्ण सफेद होगा क्या? उज्जवल, काला। कृष्ण काला और उजला का मिक्सचर रहता है, तो शुक्ल, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष आपने। बताइए जय का पराजय। हमारा उत्तर संख्या सी, जय का पराजय। बोलिए आधीन, पराधीन, आधीन किसी की गुलामी में रहना। पराधीन, पराधीन, पर आधीन, दूसरों पर निर्भर, पर आधीन। और आधीन यानी कि अपने अंदर ही अपने को। हार, जीत, विजय, पराजय, विजय, पराजय। ये आपके विपरीतार्थक शब्द। तो आपको करना है क्या? घर पर इसे रिवीजन करना है। आप देखते होंगे एक साथ जब पढ़ते हैं ना, तो आप सोचते होंगे अरे ये तो आता है, ये तो आता है, ये तो आता है। जब क्वेश्चन सेगमेंट आता है तभी तो आप फंसते हैं, है ना डियर? चलिए बोलिए मैडम। 27 नंबर। अच्छा यहीं पर तो है 27 नंबर। पतन है, किसी का पतन हो गया। मतलब सिकंदर महान ने भारत पर युद्ध किया, उसका उत्थान नहीं हुआ, उसका पतन हो गया। उसका उत्थान नहीं हुआ,
उत्थान नहीं हुआ, मतलब वह बढ़ा नहीं, आकर के पतन हो गया। बोलिए और बताइए। ठीक है साहब, बढ़िया है। चलिए मिले अगले सेगमेंट में। चलिए, जय हिंद, लव यू ऑल।